गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत शब्द प्रयोग किया। लागी दे सुनहु मात मोही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। हमको भूख लगी तो माता जानकी जी ने कहा बेटा तुम्हें भूख क्यों लगी? हनुमान जी बोले माँ हमारी आदत है, हमारा जन्म होता हमें भूख लगती, बाल्यकाल में भी जब जन्म हुआ तो जन्मते जगी जठर की ज्वाल, हमें तुरंत भूख लगी। बेटा फिर? माँ हमने तुरंत लाल फल समझकर सूर्य भगवान को ही ब्रेकफास्ट के रूप में खा लिया। माता जानकी जी बोली बेटा इतनी खतरनाक भूख? हाँ, हमें लगता तुलसीदास जी ने इसलिए भूख नहीं लिखा, भूखा लिखा, कि जिन्हें जन्म में बचपन में भूख लगी थी सूर को खा गए थे, अब इस बार भी भूख लगी तो भूख नहीं है, ये तो भूखा है। माता जानकी जी बोली बेटा पर भूख लगी क्यों? हनुमान जी ने कहा मां लागी देख सुंदर फल रूखा, यहां जो वृक्ष हैं इन वृक्षों को देख करके उसमें फल लगे, हमें भूख लगी। पर बेटा वो फल और पेड़ रावण के हैं। हनुमान जी बोले मां रावण के होंगे ऐसा वो मान रहा होगा, हमारा मानना है आपके हैं। जानकी माता बोली हमारे कैसे? हनुमान जी बोले मां आपका जन्म भी पृथ्वी से हुआ और पेड़ों का जन्म भी पृथ्वी से है, तो आप दोनों आपस में भाई बहन हो। रावण मानता होगा कि हमारा है, पर हमें तो लगता है आपका संबंध है तो हक भी आपका है, और हक आपका है तो हम रावण से आज्ञा नहीं लेंगे, आपसे आज्ञा लेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो माता जानकी जी बोली बेटा एक बात बताओ। हाँ माँ, रास्ते में चले आए तुमने भोजन नहीं किया कहीं? हनुमान जी बोले माता लंका की यात्रा में सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। जानकी माता बोली मतलब? बोले पूरी रास्ता में हम जहां से आए हैं हनुमान जी बोले सब खाने, जैसे ही समुद्र के किनारे आए तो संपाति मिला, संपाति बोला हम खा जाएंगे, बड़ी मुश्किल से बचे। आगे बढ़े तो सुरसा मिली, सुरसा बोली हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले मैया बड़ी मुश्किल से बचे, जब अंदर एंडोस्कोपी करी तब निकले बाहर। हाँ तो बड़ी मुश्किल से बचे। तो सुरसा भी खाने वाली, संपाति भी खाने वाला, सिंह का भी खाने वाली मिली, लंकनी भी खाने वाली मिली, सब जितने मिले खाने वाले मिले। अच्छा लंका का अर्थ ही यही है, जहां सब खाने वाले हों समझ जाना लंका है। हाँ सब खाने वाले हो समझ जाना लंका है, और जहां कोई खिलाने वाला हो समझ जाना यही अयोध्या है। और मेरे पागलों, रावण राज्य और राम राज्य दोनों में यदि अंतर किया जाए तो इतना ही अंतर है, जहां केवल खाया जाए, नेता भी खाएं और अधिकारी भी खाएं तो समझ जाना रावण राज्य है, और जहां का नेता भी खिलाए और अधिकारी भी खिलाए समझ जाना यही राम राज्य है। हाँ तो रावण राज्य में और राम राज्य में इतना ही अंतर है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो माता हमें खाने को नहीं मिला इसलिए भूख लगी। तो माता जानकी जी बोले एक दिक्कत और है। क्या? सुनहु सुत सुन सुत करही
विपिन रखुबारी परम सुभट रजनी चर भाई। बेटा इनकी सिक्योरिटी लगी। हनुमान जी बोले किसकी? पेड़ों की। पेड़ों की क्यों लगी? बोले यहां फलाहार पे रोक है, मतलब फल खाने पे रोक है। तो हनुमान जी हंस के बोले माता गजब है लंका, फलाहार पे रोक है, मांसाहार फ्री है। हाँ, हाँ, गजब है लंका। और हमें लगता है रावण राज्य और राम राज्य का यदि भेद किया जाए तो यही भेद है, जहां पर मांसाहार के भोजन को बढ़ावा दिया जाए समझ जाना रावण राज्य है, जहां फलाहार को बढ़ावा दिया जाए समझ जाना राम राज्य है। और अभी वर्तमान में बुरा न मानना, अब तो बहुत कंट्रोल हो रहा। हमारी गाय माता कट रही जगह जगह, गौ माता के लिए बूचड़ खाने बने, कट रही। तो कई बार गौ माता जिस प्रदेश में कटती हमें बहुत बुरा लगता। हमें लगता ये तो रावण राज्य में ऐसा होता था जैसा अब हो रहा है। भैया जहां गाय माता को काटा जाए और सत्ता सरकारें चुप रहें समझ जाना रावण राज्य है। लेकिन भैया जहां गाय के प्रति भाव स्वभाव जागृत हो जाए, गौ को माता की तरह पूजा जाए समझ जाना यही राम राज्य है। धन्य है हनुमान जी महाराज। बोलो सीताराम। तो हनुमान जी बोले माता बड़ा गजब का देश है। बोले क्यों? बोले बताओ फलाहार पे तो रोक है, मांसाहार फ्री। गजब का देश है। कोई बात नहीं माता आप हमें आज्ञा दो, हम निपट लेंगे। माता जानकी जी बोली बेटा ये राक्षस खतरनाक है। हनुमान जी बोले हम भी खतरनाक है, और हो भी क्यों ना, जिनका नाम ही है बजरंग बली। क्या नाम है? बोलो 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 बोलो। अच्छा बजरंग बली का मतलब क्या? जिसका शरीर वज्र की तरह हो वो है बजरंग। और भैया बजरंग बली तोड़ देते हैं दुश्मनों की नली और शत्रुओं में मचा देते हैं खलबली, इसलिए लोग कहते बजरंग बली। आहा, तो हनुमान जी महाराज की माता आप हमें आज्ञा दो, हम जाएंगे। कहाँ? फल खाने। ठीक है जाओ बेटा, रक्षक हैं सिक्योरिटी गार्ड। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोह नाही, हमें भय नहीं है, हम निपट लेंगे। हनुमान जी गए। अब हनुमान जी गए तो हनुमान जी को जाने क्यों दिया? माता जानकी जी ने एक उपाय बताया। पूछो क्या? पूछो क्या? दोहा पढ़िए। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बेटा राम जी के चरणों को हृदय में रखकर जाओ और फल खाओ। यहां समझना, हनुमान जी ने कहा भूख लगी तो माता ने कहा कि ये फल और पेड़ रावण के हैं। हनुमान जी बोले रावण के नहीं है, आपके। लेकिन क्या गजब की बुद्धि माता जानकी जी ने लगाई। बोले ना तेरा है ना मेरा है, ये सब राम जी का है। इसलिए तो कहा रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। ना मेरा है ना रावण का है, बेटा राम जी का है और सारा संसार राम जी का है। तो जो जो दिखाई पड़ रहा वो सब भगवान का है। इसलिए जा करके राम जी का स्मरण करके हृदय में राम जी के चरणों को रख करके फल खाओ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो।